हेलो स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं आपको आपके सिलेबस के टॉपिक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यानी कि वृद्धि एवं प्रजनन के बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले सजीवों में दो विशिष्ट लक्षणों में से एक रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा कौन सा होता है? ग्रोथ होता है। इन लक्षणों की हेल्प से ही हम सजीवों और निर्जीवों से विभेद कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसी के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। अब देख लीजिए, यहाँ पर बात करते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ की। ठीक है, तो क्या होता है? सजीवों के शरीर में बढ़ोतरी, ये क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन फिजिकल साइज। ठीक है, यानी फिजिकल साइज में जो वृद्धि होती है, जो इंक्रीज होती है किसी भी सजीव के, ठीक है, जब शरीर में जो बढ़ोतरी होती है वो क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है बेटा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन का अर्थ सजीवों द्वारा अपने जैसे ही नए जीवों का उत्पन्न करना, ये क्या कहलाता है बेटा? रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखिए, रिप्रोडक्शन जीवन की निरंतरता को बनाए रखने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सभी जीव प्रकृति में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति करते हैं, यानी संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस बेबी यंग एनिमल्स आर न्यू प्लांट्स, तो ये क्या कहलाती है बेटा? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जंतु जगत के अधिकतर प्राणियों में जनन कैसा होता है? सेक्सुअल टाइप का होता है। ठीक है, यानी लैंगिक जनन होता है। इसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का क्या होता है? संयोजन होता है। ठीक है, उसी से ही न्यू बेबीज बॉर्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर मेरिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला देखिए, प्रजनन जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक है, प्रजनन क्या होता है? विशिष्ट होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि प्रजनन कोशिकीय होता है, यानी सेलुलर होता है। इसके बाद प्रजनन परिवर्धनीय होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा इसका? कि प्रजनन सिंबल सहित होता है। ठीक है, आ गया इतना आप लोगों की समझ में। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है? तो ये समझ लीजिए, ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। ठीक है बेटा, देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, देखिए इसमें मेल व फीमेल गैमेट के संलयन द्वारा नया जीव बनता है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मेल एंड फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं आपको। इससे आपको मैं बहुत अच्छे तरह से समझा दूंगी कि प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, प्लांट्स का जो बाह्यदल पुंज होता है, यानी पत्ती, जो आपने देखा होगा फ्लावर, उसमें हरी पत्ती जैसी संरचना होती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती वाहदल पुंज। और इसका एक भाग क्या कहलाता है बेटा? वाहदल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग दल पुंज की। तो अंदर का जो कलरफुल भाग होता है वो क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। और इसका जो एक पार्ट होता है वो क्या कहलाता है बेटा? दल कहलाता है। इसी भाग में क्या होते हैं? जननांग होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं। मेल देखिए कौन कौन सा होता है? मेल होता है पुंकेसर, फीमेल होता है आपका स्त्रीकेसर। ठीक है, अब पुंकेसर में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए, इसमें पराग कोश होता है, पुतंतु होता है और योजी होता है। देखिए, मैंने जैसे इसके फिगर बनाया है पुंकेसर का, तो देख रहे होंगे आप लोग कि जो ऊपर का पार्ट है वो आपका पराग कोश है, नीचे जो है वो योजी है, और इसके बाद आपका पुतंतु है। ठीक है, ये पुंकेसर यानी ये मेल के पार्ट्स हो गए आपके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्त्रीकेसर की। तो देखिए, स्त्रीकेसर में बेटा वर्तिकाग्र होता है आपका, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। ठीक है, देखिए जैसे इसका ऊपर वाला पार्ट आपका वर्तिकाग्र हो गया, नीचे आपकी जो गई हुई है पतली सी नली टाइप की, ये क्या होगी? वर्तिका होगी, और यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये अंडाशय हो गया आपका। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए यहाँ पर फ्लावर के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कौन से फ्लावर एक लिंगी पुष्प होते हैं और कौन से 2 लिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, देखिए एक लिंगी पुष्प का मतलब होता है कि आप में या तो इसमें पुंकेसर या तो उसमें पुंकेसर होगा या तो आपका स्त्रीकेसर होता है, दोनों में से एक ही प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपका पपीता हो गया, ककड़ी हो गया। ठीक है,
इसके बाद द्विलिंगी पुष्प की बात कर लेते हैं, जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके, मतलब आपका पुंकेसर यानी मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और स्त्री केसर यानी फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं? आपका सरसों और गुलाब होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी बात कर लेते हैं। इस प्रकार के जनन में मेल एंड फीमेल दोनों की प्रेजेंस होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नर व मादा युग्मक के संलयन से नई संतान का उत्पन्न होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है आपका, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसको समझ लेते हैं, ये जैसे मेल हो गया, ये एन हैप्लॉइड है, ये फीमेल है, ये हैप्लॉइड है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है इसके बाद आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जब जाइगोट वृद्धि करता है तो क्या करता है? एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। इसी जाइगोट से क्या होता है? नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं जैसे कि मेल का कौन सा पार्ट आपका होगा। देखिए मेल में जैसे आपके स्पर्म और फीमेल में आपका ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु, जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तब जाइगोट यानी कि यूग्मनस का निर्माण होता है और इसी से आपकी नई संतति का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल में आपको मेल एंड फीमेल दोनों की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें क्या एक ही जीव से किसी नए जीव की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें युग्मक संलयन नहीं होता और गुणसूत्र संख्या में बराबर होगी, यानी कि जो गुणसूत्र उसके पेरेंट्स में होंगे वही गुणसूत्र उसमें भी होंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला होता है मुकुलन, ठीक है। मुकुलन की जो प्रोसेस होती है वो बेटा ईस्ट में पाई जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ देखिए मैंने ईस्ट में आपको डिस्क्राइब करके बताया, ये ईस्ट आप सेल हो गई, इसमें क्या हुआ? धीरे धीरे आपके मुकुल का निर्माण होने लगा। इसके बाद ये मुकुल क्या हुआ? 2 पार्ट्स में आपका, यहाँ से देख लीजिए ऐसे डॉटेड आपका डिवाइड हुआ। इसके बाद क्या हुआ? यही पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यही कट गया और यहाँ पर देखिए ये, और ये धीरे धीरे ये देखिए ये छोटे छोटे से ईस्ट का फॉर्मेशन होने लगा, यानी कि मुकुल संख्या हो गई और यही अलग होकर के एक ईस्ट सेल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ जीव के शरीर से मुकुल द्वारा नया जीव बनना क्या कहलाता है? मुकुलन, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके सेकंड टाइप यानी विखंडन। विखंडन मीन्स क्या होता है? टूटना, यानी जीव का शरीर जब टूट करके कोई नया जीव बना लेता है। तो ये प्रोसेस किसमें होती है बेटा? स्पायरोगायरम। ये देखिए जैसे स्पायरोगायरा की मेन बॉडी है, इसके बाद ये क्या हुआ? ये बीच से टूट करके इसने क्या कर लिया? 2 नए जीवों का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। टूट गया ये, यानी इसमें विखंडन हो गया। अब बात कर लेते हैं बीजाणु द्वारा। तो बीजाणु द्वारा मोस्टली क्या होता है? जैसे कवक या जिसको हम लोग फफूंद भी कहते हैं, उसमें इस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देख लीजिए थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं, मैं फिगर से फिर आपको समझा दूंगी। देखिए जब बीजाणु जो होते हैं जब वो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, ठीक है, बीजाणु बहुत हल्के होते हैं तो ये क्या करते हैं? वायु में तैरते होते हैं। ये तैरते होते हैं तो ये वायु में क्या करते हैं? उड़ करके बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। और जब ये दूर चले जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, यानी जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है वो प्रतिकूल भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है बेटा। तो अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर प्रतिकूल है इनके, तो क्या करते हैं ये लोग? ताप आद्रता वातावरणीय परिस्थिति से बचने के लिए चारों तरफ इनके एक आवरण बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जब ये अनुकूल परिस्थिति में आते हैं तो ये क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं और नए पादप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब जैसे यहाँ फिगर समझ लेते हैं, ये जैसे है, देखिए ये यहाँ पर इसकी बीजाणुधानी है, ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर है ये आपका कवक जाल है और ये आपके बीजाणु हो गए, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर समझा देती हूँ मैं कि म्यूकर राइजोपस व निम्न वर्ग के सजीवों जैसे कि फर्न, मांस आदि में बीजाणु द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सम एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल विद इट टाइप्स, ठीक है। पहला देखिए आपका हो गया बाइनरी फिशर। तो ये किसमें होता है बेटा? बैक्टीरिया। बाइनरी मीन्स टू मतलब ब्रेक हो जाते हैं। तो देखिए जैसे ये आपकी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, ये अंदर इसके क्रोमोजोम है बेटा, ठीक है। इस टाइप की संरचना, ये जो येलो कलर का पार्ट से दिखा रहा है ये क्रोमोजोम, ये क्या हुआ? इसमें बाइनरी फिशन हुआ और ये 2 नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लिया इसने, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए मल्टीपल फिजन, यानी कई उसमें टूट जाना, मल्टीपल में,
ठीक है। इसमें ये किस में पाया जाता है बेटा, अमीबिया और प्लाज्मोडियम। जैसे यहाँ देखिए अमीबा की स्ट्रक्चर, ये इसमें न्यूक्लियस, इसके बाद जब इसमें मल्टीपल फिजन हुआ, ये देखिए 4 इसमें छोटे छोटे से ये क्या होते, जो पॉइंट मैंने आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए ब्लू या ब्लैक कलर के हैं, इसके ऊपर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होने लगता और धीरे धीरे ये क्या कर लेते, 4 अमीबा का इनमें फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद आप में बडिंग। ठीक है, जैसे कि बडिंग भी एनिमल्स में एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ये इसमें होता है हाइड्रा में। हाइड्रा बडिंग मीन्स होता है बड से मतलब नए चीज़ का निर्माण होना। तो देखिए जैसे ये हाइड्रा है, इसमें देखिए ये बड लगी हुई है, जब ये बड कहीं पर गिरती है तो ये क्या करती है, ग्रो करके एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है बेटा। तो देख लीजिए ये आपका, मैंने आपको रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ के बारे में आपको बताया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, मोस्टली एग्ज़ाम में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पूछा जाता है, और हो सकता है इसके टाइप्स भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि बाइनरी फिजन किस में हो सकता है, मल्टीपल फिजन किस में होता है। ठीक है, तो और मुकुलन किस में होता है, आपका विखंडन किस में होता है। तो इसी तरह आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और घर बैठकर आप इसके नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।